Hello students, today our topic is Educational Management is a Learning Process. आज का जो हमारा टॉपिक है Educational Management is a teaching learning process. ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसको जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, अब हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और वो क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। First of all, the new concept of educational management of teaching learning. This concept is based upon modern theory of organization. देखिए, it is a task and relationship center. ठीक है, first activity is organize teaching learning situation. Then second activity is perform teaching learning प्रोसेस या एक्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो एक्टिविटी होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर सिचुएशन को क्रिएट करना, देन उस सिचुएशन को हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। ठीक है, अगर हम नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर ऑन अदर हैंड्स अगर हम इसको पॉजिटिव वे में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पॉजिटिवली इफेक्टिव और हम अचीव कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, जिसको ध्यान में रखते हुए हम उसको मैनेज कर सकेंगे। फर्स्ट हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी टीचर जब क्लास में जाने से पहले अपने कंटेंट उठाती है या टॉपिक लेती है। ठीक है, उसे पता होता है कि मैं कौन सा टॉपिक या कौन सा जो है कंटेंट है डिलीवर करना है। लेकिन अगर प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि अगर वो टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, अपना मटेरियल है, पहले से तैयार कर लेती हैं, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, एक्टिविटीज़, अगर ये सब प्री प्लान होता है तो जो हमारा एजुकेशन में या जो टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी की हेल्प से। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन मैनेजमेंट में प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करने से पहले या कोई भी कंटेंट डिलीवर करने से पहले हमें उसकी प्री प्लानिंग करना जरूरी हुए। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तो उस चीज को जो हमने प्री प्लानिंग करी हुई है उसको हाउ टू ऑर्गेनाइज या किस तरीके से डिलीवर करना है। सबसे पहले हमें कोई भी हमें टॉपिक प्री प्लान कर लेना है, उससे रिलेटेड मेथड सब मतलब कि तैयारी कर लेनी है। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, लाइक हम उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना, आसपास की चीज़ों को यूज़ करना, कोई महंगी चीज़ों को यूज़ ना करना। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रेटेजी कैसी है, ये सब चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। इसी तरीके से जैसे कि मतलब कि डिसीजन मेकर होना चाहिए, जो टीचर है वो डिसीजन मेकर होना चाहिए कि उसे सही टाइम पे डिसीजन ले सके कि हम मुझे कौन सी एक्टिविटीज लेनी है या कौन से प्ले करवाना है जिससे कि बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। और जो भी एक्टिविटी और स्ट्रेटेजी और मेथड यूज कर रही हैं टीचर, वो चाइल्ड सेंटर बेस होना चाहिए। ओके, टीचर सेंटर बेस नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पहले ही बताया था कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और ये एनसीपी 2005 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसमें टीचर को नहीं बच्चे को सेंटर में रखना है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट आता है लीडिंग का मतलब है कि जो टीचर अगर सही डिसीजन मेकर है तो बच्चे को मोटिवेट करे, लीड करे। ठीक है, हर उसके बच्चे को हर सही टाइम पे टाइम टू टाइम उसको टास्क दे ताकि बच्चा भी क्या करे, इंगेज हो सके, अपने एक्टिविटीज़ में इंटरप्रेटेड हो सके, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, इंगेज हो सके और उसका जो है मोटिवेशन लेवल क्या हो सके, बहुत ज़्यादा हो सके। सभी बच्चों को मोटिवेट करना
एक टीचर की ड्यूटी है, ठीक है। वो मोटिवेट किस तरीके से करेंगे, अपने टीचिंग स्टाइल से, स्ट्रेटेजी से, मेथड से, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी जो मेथड्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनसे। तो ठीक है, ये टीचर का काम है बच्चे को लीड करना। थर्ड और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आता है किसी भी चीज को नियंत्रण में करना। जैसे कि कहा जा सकता है कि कंट्रोलिंग इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द टीचर, टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑफ द टीचर्स, ठीक है, टेक अ डिसीजन अबाउट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड द लीडिंग स्टेप्स दैट हाउ फॉर दिस इज एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग कैन बी अचीव, एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही शुड बी हैव द नॉलेज ऑफ स्किल्स फॉर डेवलपिंग अ क्राइटेरिया टेस्ट। मतलब कि कंट्रोलिंग के अंदर जो हम मतलब कि मैंने कौन से एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल है सेट किए हुए हैं, और मैं किस तरीके से उसको अचीव कर सकूं, मैं किस तरीके से कौन से डिसीजन लेना चाहिए किस टाइम पे, और मुझे कौन से मेथड, स्ट्रेटेजी और ये सब कैसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है, ये किसका काम है, ये टीचर का काम है, ठीक है। ये अगर पॉइंट अगर नहीं होता है तो हमारा जो टीचिंग मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जीरो आ जाता है। कोई भी काम या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिमिट से ज़्यादा, या फिर बहुत ऐसे काम होते हैं जो हमारे छूट जाते हैं या फिर रह जाते हैं। तो इसे कहने का मतलब है कि हर काम को कंट्रोल लेकर चलना, कंट्रोलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा में आ जाती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। दैट्स इट, आज के लिए यही कि एजुकेशन मैनेजमेंट इज अ टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, हाउ टू क्रिएट अ प्रोसेस, या फिर कैसे, तो हम इन पॉइंटों के थ्रू हम एजुकेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।